नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छेड़खानी व धमकी के संबंध में विवाहिता की शिकायत पर निर्दल सभासद पर मुकदमा दर्ज। जनपद बहराइच के थाना दरगाह अंतर्गत फ्रीगंज निवासी सौम्या गुप्ता पत्नी धीरेन्द्र गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रार्थना पत्र में बड़ा आरोप लगाते हुए बताया था कि मोहल्ले के ही रहने वाले वर्तमान निर्दलीय सभासद पुनीत गुप्ता, सोढ़ी गुप्ता, जीतन गुप्ता, रितु गुप्ता आदि लोग जुए और सट्टा का अवैध कारोबार करते हैं। प्रार्थनी ने बताया कि यह लोग काफी समय से प्रार्थनी के पति को जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। उपरोक्त व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी प्रताड़ना से त्रस्त होकर कई लोग अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। प्रार्थनी को रास्ते चलते सभासद कहता है कि मैंने तुमको पाने के लिए तुम्हारे पति को सट्टा खेलना सिखाया है और प्रार्थनी को रास्ते चलते गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जाता है। सौम्या ने बताया कि 4 अगस्त को समय दिन में 3:30 बजे लगभग प्रार्थनी के घर पर आकर सभासद पुनीत गुप्ता ने पीड़िता के गुप्तांग पर हाथ लगाकर कहा कि तुम मेरी हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे गुप्तांग में तेजाब डाल देंगे। प्रार्थनी के बचाव बचाव की पुकार पर आसपास के लोगों को आता देख उक्त सभासद जान माल और इज्जत लूटने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। प्रार्थनी ने संबंधित थाना दरगाह में प्रार्थना पत्र दिया था। विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं, जो आए दिन पीड़िता को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं उपरोक्त दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता का पति 20 जुलाई को घर छोड़कर कहीं चला गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है। खबर कवरेज किए जाने तक पीड़िता के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्याय पाने हेतु पीड़िता ने अभी तक दर्जनों प्रार्थना पत्र जनप्रतिनिधियों को दिए थे, जिस पर बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना दरगाह ने 74, 115, 352, 361, 333 संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और SHO दरगाह ने बताया कि जांच जारी कर दी है। ये जो हमारे मोहल्ले के नेता हैं सभासद पुनीत, तो ये हमारे मेरे पति को नाजायज सट्टा खिलवा के हरवा दिए। और मेरे पति को मारे पीटे हैं, जिससे वो बाहर भाग गए। फिर मेरे घर में आके बदतमीजी हमसे किए। पैसे मैंने तब जो कि मेरे साथ बदतमीजी ना हो तो इसके लिए मैंने पैसे 20,000 दे दिए। उसके बावजूद भी ये कहे तुम्हारे पास पैसे ना हो, मेरे साथ चलो। अच्छा। और जो है फिर उसके बाद ये आए, मैं यहाँ से गई दरगाह थाने। ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक वो है। लोग 20 सिपाही बैठा के गलत सलत सवाल पूछते हैं हमसे। अच्छा। जो है घंटों पूछेंगे, फिर उसके बाद हंसी उड़ाएंगे फर्जी का। जी। कुछ नहीं होगा ये उसमें। कब से आपको लगातार परेशान करता है? ये हो गया कम से कम आज से 20 दिन हो गए। जो सभासद हैं जिनका नाम आपने बताया, ये क्या काम करते हैं? सट्टा खिलवाने का काम ये करते हैं? सट्टा खिलवाने का ही काम करता है। अच्छा। तो मोहल्ले में आधे से ज्यादा लड़के फांसी भी इसलिए लगा चुके हैं। अच्छा, मतलब कई लोग जो है इनकी वजह से मर भी चुके हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद में सट्टा आपके पति को खिलवाया, इसके बाद में उसके अंदर उसमें हरवा दिया, फिर उसके पैसे भी आपने उनको वापस करवाए? मैंने पैसे दे दिए। कितने? 20,000। 20,000 रुपए आपने उनको दे दिए। मेरी 8 महीने की बच्ची है, बताइए हम कहाँ से लेके आए जो हम सबको पैसा दे। अच्छा, आपने 20,000 रुपए दे दिया, इसके बावजूद भी आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि उनका नाजायज मेरा फायदा उठाने के लिए। आपका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, आपके ऊपर गलत निगाह रखता है? मेरे घर में एक दिन 4 तारीख को मेरे घर की घटना है जी, जो 3:30 बजे की। ये मेरे घर में डंडा लेके घुसा। जब ये सुलह का प्रभाव बना रहे थे मेरे ऊपर, मैं पुलिस के पास गई जी। और फिर इसके बाद जो पुलिस मुझसे सुलह का दबाव बना रही थी कि जो मैं सुलह हो जाऊँ। मतलब आपके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा आपके ऊपर ही सुलह का दबाव बनाया जा रहा था? तो कहीं सुलह हो जाऊँ, मैं सुलह नहीं हुई। और फिर इसके बाद ये आए हैं मेरे मोहल्ले में, फिर मुझे ये डंडा उठा के लाए मारने के लिए, मेरे घर में घुस गए। और मेरे घर का गेट खुला था, मेरी मम्मी थी, मेरी बच्ची 8 महीने की और हम थे जी। तो मेरे घर में आ गए और फिर उसके बाद मेरे बदतमीजी के बातचीत में ही मेरे हाथ छाती पे लगा दिए। अच्छा। जब बदतमीजी करने लगे जी। और जो फिर मैं क्या करती, फिर मैं रोई बहुत। फिर उसके बाद मैं गई थाने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 जगह मैंने एप्लीकेशन दी, यहाँ से दिल्ली तक, लेकिन कोई अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ नहीं। आपके एप्लीकेशन पे पूछताछ भी करती है लेकिन कुछ नहीं होता। कहते हैं तलाक की कॉपी ले जाना, FIR की परसों आके ले जाना, 20 चक्कर थाने के काटते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, आपने जिलाधिकारी मैम से मिले आप खुद जाके? हाँ, सामने मैं मिली हूँ, SP ऑफिस गई थी मैं 2 बार। SP मैम से मिली हो? लेकिन मुझसे वहाँ पे कहा जाता है कि तुम फिर से आ गई, ऐसे अच्छा। बोलती हूँ। कौन बोलता है वहाँ पे ऐसा? वहाँ पे सिपाही जो हैं SP मैम के साथ रहती हूँ। अच्छा, वहाँ पे जो स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, वो आपसे ऐसा बोलता है? हमसे कह रही है
तुम फिर से आ गई। तो मैंने कहा कि मेरा 20 चक्कर काम लगेगा, मैं आऊंगी, तो जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं बार बार आऊंगी। अच्छा, अगर किसी महिला के साथ हो, अगर अभी ये जो ममता देवनाथन का मामला है उनके साथ ऐसा हुआ, काल कतार अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा? सही कह रहे हैं। अगर आपके इस मामले में तड़केंगे लोग, जो है आपको अलग अलग प्रकार की धमकियां भी देते हैं, क्या बोलते हैं? छत जो है तड़केंगे सब लोग। अच्छा, आपके छत के ऊपर भी आ जाते हैं? हाँ। आपके घर के अंदर भी आ जाते हैं? हाँ। आप देख पा रहे हैं योगी जी किस प्रकार से आप ही की पार्टी के कुछ ऐसे सभासद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों को इस प्रकार से परेशान करते हैं, अनर्गल प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन और उसके बाद अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कि कहीं न कहीं वो अपनी जान ही दे दे, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले। इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। वहीं अगर देखा जाता है तो संबंधित थाने की पुलिस इस मामले में अभी तक सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करती हुई नजर आती। कहीं से इस पीड़िता को न्याय जो है नहीं मिलता नजर आ रहा है। जनपद बहराइच के जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, डीएम मैम और एसपी मैम, सबसे मेरा अनुरोध है, थाना दरगाह के एसएचओ महोदय, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस पीड़िता को न्याय दिलवाया जाए ताकि कानून के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे और ऐसे दुष्ट लोग जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सत्ता या सत्ताधारियों के नाम का फायदा उठा के इसके बाद में लगातार अपने आप को बचाते हैं और लोगों को लगातार प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि ये जो है किसी के साथ गलत कर ना पाए। ऐसे खबरों के लिए लगातार बने रहे। पत्रकार संजय कश्यप के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।